दोस्तों आज हम बात करेंगे देश के एक ऐसे महान क्रांतिकारी के बारे में जिन्होंने अपने देश भारत के लिए बड़े बड़े त्याग करे। हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया और इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1919 में BA ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। उनके पिताजी बोस को ICS बनाना चाहते थे और सुभाष अपने पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए 15 सितंबर 1919 में इंग्लैंड चले गए और वहां 4 साल की पढ़ाई इन्होंने 7 माह में समाप्त करके 1920 में ICS में चौथा स्थान प्राप्त किया। लेकिन ICS बनकर इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की और ICS की नौकरी को त्याग दिया। सुभाष चंद्र बोस भारत को अंग्रेजों से संपूर्ण आज़ादी दिलाना चाहते थे। इन्हें शायद अनुमान था कि अंग्रेजों पर गांधी जी के आंदोलनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनके गांधी जी से मतभेद थे, लेकिन दोनों का मकसद एक ही था, भारत को आज़ादी दिलाना। बोस गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे और अपना गुरु भी मानते थे। सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन काल में 11 बार जेल गए और 16 जुलाई 1921 में पहली बार जेल गए। सुभाष चंद्र बोस जब मांडले की जेल से भारत आए तो उन्हें कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स का महासचिव बनाया गया। सन 1930 में कलकत्ता के मेयर का पदभार भी संभाला। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये गिरफ्तार हो गए। फ्रैक्चर होने के कारण इनकी तबीयत बिगड़ गई। इन्हें उचित उपचार के लिए ऑस्ट्रिया ले जाया गया और वहाँ इनकी मुलाकात विट्ठल भाई पटेल से हुई और एक समय विट्ठल भाई पटेल की तबीयत बहुत खराब हो गई। उस समय बोस जी ने विट्ठल भाई की बहुत सेवा की। अपने अंतिम दिनों में विट्ठल भाई ने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा आज़ादी के लिए बोस के नाम कर दिया। विट्ठल भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। इस बात का जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चला तो उन्होंने बोस जी पर केस कर दिया और बोस जी बाद में केस हार गए। इस बात पर बोस और पटेल के मतभेद थे, लेकिन मनभेद नहीं थे। दोनों ही देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में राज बना हुआ है। एक मत है कि 1945 में ताइवान में विमान दुर्घटना में हुई थी। भारत के आज़ाद होने के बाद जब 1956 में जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटले 1945 से 1951 के PM थे, भारत आए तो लोगों ने इनसे पूछा कि तुम इतने पावरफुल थे, आपने वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड दोनों जीते और सब कुछ आपके पक्ष में था, तो आपने भारत क्यों छोड़ा? तो उन्होंने बताया कि भारतीय सैनिकों का जो विद्रोह था वो बढ़ता जा रहा था। सुभाष चंद्र बोस की बनाई गई आज़ाद हिंद फौज ने विद्रोह कर दिया, इसी कारण हमें देश से जाना पड़ा। तो उनसे पूछा गया कि गांधी और नेहरू ने नरम दल का क्या प्रभाव पड़ा, तो उन्होंने बताया कि नरम दल का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोस्तों, हमारे वीर सेनानी सुभाष चंद्र बोस की आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल इंडियन क्रिएटिव एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।